यहाँ तक हो गया था हमारा आई थिंक, ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, let the equation 4ax square minus bx minus c equals to 0 has a root alpha belongs to R, ठीक है, and the equation 4ax square plus bx plus c equals to 0 has a real root beta, then prove that the equation ax square plus bx plus c equals to 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए बोला गया है a नॉन जीरो है और abc belongs to real number. So we have to prove that this quadratic equation will have a real root between alpha and beta, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, चलो एक मिनट के लिए इसको हमने f of x बोल दिया, करेक्ट। तो f of x, नाउ अब अल्फा क्या बोला है, अल्फा इसकी रूट है, बीटा इसकी रूट है, क्या प्रूव करना है हमें, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट होगी बिटवीन अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा कि मान लो जैसे हमने दो नंबर है f of k1 पर वैल्यू चेक करी, फिर f of k2 पर करी, इनका प्रोडक्ट देखा, लेस देन अगर जीरो आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि k1 और k2 पर आउटकम अपोजिट साइन का है, ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि k1 और k2 के बीच में एक रूट पक्का है, समझ में आ गई, है ना। तो वही कोशिश कर रहे हैं, आप k1 की जगह हम अल्फा रख देंगे, k2 की जगह बीटा। तो f ऑफ अल्फा निकाला हमने, f ऑफ अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, a यहां से निकालो, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इतना हो जाएगा, और f ऑफ बीटा कितना हो जाएगा, a x की जगह बीटा रख दो, we will get a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c, गॉट इट, इतना आ गया। नाउ अब अल्फा तो इसकी रूट है, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट है अल्फा, तो यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लुक हियर। तो यहां से हमने क्या करा, बी अल्फा, ठीक है, ए अल्फा स्क्वायर तो है ही हमारे पास ना, तो बी अल्फा प्लस सी अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये माइनस सी है, प्लस सी नहीं है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में, तो ये राइट साइड में जाएगा, सो बी अल्फा प्लस सी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 4 अल्फा स्क्वायर, एंड 4 अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 ए अल्फा स्क्वायर, यहाँ तक सही, ठीक है। नाउ इधर आ जाओ, यहाँ पर भी हमने क्या करा, अब बीटा इसकी रूट है, तो वी हैव 5 ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, तो यहाँ से भी हमने बी बीटा प्लस सी की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी, तो कितनी रखेंगे, ये कितनी आ जाएगी, -5 ए बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने रखा ए बीटा स्क्वायर -5 ए बीटा स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -4 ए बीटा स्क्वायर, गॉट इट, इतना आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो, तो प्रोडक्ट तो आपका आ रहा है -20 ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब इतना वाला पार्ट तो पॉजिटिव है, यहाँ पर 20 भी पॉजिटिव है, साथ में माइनस का साइन लगा है, यानी कि ओवरऑल कैसा है, दिस इज ओवरऑल लेस देन 0, समझ में आ गया। तो हेंस वी कैन से दैट देयर इज अ रियल रूट बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आई होप इट इज क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया है। लेट्स मूव अहेड। Next we have location of roots. Let f of x equals to ax square plus bx plus c, a non-zero है, abc belongs to R, then with respect to equation f of x equals to 0, इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। Now case 1, if k कोई नंबर है, यहाँ पर k lies between the roots of f of x, let's say हमने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है, और ये इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, के इनके बीच में कहीं लाई करता है, ठीक।
तो अल्फा बीटा के बीच में तो जो ग्राफ है आपका वो एक्स एक्सिस के नीचे है ना, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 0। साथ में आप क्या करो, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो लगा लो, दैट इज इनटू ए। गॉट इट। तो अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ए अगर नेगेटिव हुआ तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस यहाँ पर ध्यान में रखे गए हैं ऐसा लिखने से। ठीक है, तो ये वाला सिनेरियो भी तो हो सकता है ना, ग्राफ नीचे की तरफ भी तो हो सकता है। यहाँ तक सही है। तो ए लगाने से ये भी ध्यान में रखा गया और ये वाला केस भी ध्यान में रखा गया। इज इट क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड एग्जांपल, फाइंड ए निकालना है इफ 3 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ए इसके बीच में लाई करता है, 3 लाई करता है ना, फाइंड ए तो हमें निकालना है, 3 लाई करता है इसके रूट्स के बीच में, तो वही कंडीशन जैसे अभी हमने बोला a इंटू एफ ऑफ के, इस बार k का काम कौन कर रहा है, 3, तो ये लिख दिया हमने a इंटू एफ ऑफ 3 लेस देन 0। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस 4, इतना आ गया, इंटू एफ ऑफ 3 निकालना है, तो x की जगह 3 रख दो, वी गेट 3 स्क्वायर 9, तो 9 a प्लस 4 इतना आ जाएगा, माइनस, ठीक, यहाँ पर x की जगह 3 रखा, वी गेट 9a प्लस 5 अपनी जगह, ठीक है, लेस देन 0, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, वी विल गेट 9a प्लस 36 माइनस 9a प्लस 5, सो 9a आपका कैंसिल, 35 प्लस 5 ये हो जाएगा आपका 41। ठीक है, 41 तो पॉजिटिव है, हटा दो, यानी कि a प्लस 4 लेस देन 0, यहाँ से a आपका आ गया लेस देन 0, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड a इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक, अगर देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, अब क्या बोला है, रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, यानी एक पॉजिटिव रूट है एक नेगेटिव रूट है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है, yes? एक नेगेटिव रूट हो गई यहाँ पर, ठीक है, एक नेगेटिव रूट हो गई, एक पॉजिटिव रूट हो गई। ठीक, अब इसके बीच में कहीं 0 तो आ ही जाएगा, है ना, तो अब हम ये बोल सकते हैं 0 शुड बी बिटवीन द रूट्स, ये पक्का है, 0 शुड बी बिटवीन द रूट्स। तो सिंस रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, therefore we can say that 0 should be between the roots। यहाँ तक सही है। तो 0 should be between the roots, तो फिर वही कंडीशन हमारी, आपकी बार k का काम कौन कर रहा है, 0। ठीक है, k का काम कर रहा है 0, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस 5, सो a माइनस 5 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0 हमने लिखा, सो a माइनस 5, एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकाल लो, x की जगह 0 रखो, यहाँ 0 रखो, ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 7a माइनस 8, है ना, ये आ गया। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वालिटी है ना, दो फैक्टर्स यहाँ पे बने हुए, इसको सॉल्व करना है, तो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। तो a की वैल्यू आ गई 5 एंड 8/7, 8/7 पहले लगाएंगे, फिर 5, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इनइक्वालिटी साइन लेस देन का है, सो ये वाला रीजन आपका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा 8/7 से लेकर 5 तक। सो दिस इज योर आंसर। गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट केस वी कैन से, if exactly one root of f of x lies between k1 and k2, exactly एक ही रूट लाई करेगी k1 और k2 के बीच, ठीक है, और k1 k2 खुद रूट्स नहीं है, k1 k2 themselves are not roots। got it? तो क्या क्या है, देखो अगर ग्राफ आपका ऐसा बना, ऐसे ऊपर की तरफ ये वाला ग्राफ अगर बना, क्या बोला जा रहा है, एक रूट होगी इसके बीच में एग्जैक्टली, तो ये वाला ग्राफ बना, तो एक रूट यहाँ पर है, ये k1 है k2 है, इसके बीच में एक ये रूट आ गई। ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, नीचे की तरफ ये वाला ग्राफ भी हो सकता है ना, ये आ गया। तो k1 और k2 के बीच में ये एक रूट आ गई, दोनों की रूट्स है, ऊपर वाले ग्राफ की ये रूट्स है
और ये वाला ग्राफ जा रहा है नीचे वाला, इसकी भी ये रूट है, K1 और K2 के बीच में रूट है। ठीक है, नाउ इधर देखो, अब अगर K1 इधर है, K2 इधर है, तो अगर ये वाला ग्राफ लिया तो यहाँ पर रूट आ रही है इसकी, तो ये वाला ग्राफ लिया ओपनिंग अपवर्ड टाइप, तो ये वाली रूट, मतलब K1 और K2 के बीच में रूट है। समझ में आ गया? K1 इधर है, K2 इधर है, उसके बीच में एक रूट है, एक ही रूट है एग्जैक्टली। तो क्या कह सकते हैं कि K1 और K2 पर आउटकम जो है वो अपोजिट साइन का होगा, यानी f ऑफ K1 आप देख सकते हो यहाँ पर K1 पर आउटकम पॉजिटिव है, और K2 पर अगर हम इस वाले ग्राफ की बात करें, K1 पे तो पॉजिटिव है और K2 पर नीचे नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम ऊपर वाले ग्राफ की बात करें तो K1 पर इधर नेगेटिव है यहाँ पर, और K2 पर यहाँ पॉजिटिव। तो दोनों नंबर पर जो आउटकम आ रहा है वो क्या है, अपोजिट साइन का है। तो ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं ना, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0। समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के बेस पर। एग्जाम्पल, फाइंड a if the equation a plus 3x square minus 3ax plus 4 equals to 0 have roots such that magnitude of one root is less than 2 and that of other is greater than 2। मैग्नीट्यूड बोला गया है। ठीक है, तो वी हैव टू नंबर्स यहाँ पर -2 and 2। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, if the equation have root such that magnitude of one root is less than 2 and that of other root is greater than 2, यानी कि एक रूट -2 के लेफ्ट पर यहाँ कहीं आ जाएगी, दूसरी 2 के राइट पर यहाँ कहीं आ जाएगी। समझ में आ रहा है? ये बोला गया मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक रूट तो -2 से 2 के बीच में रहेगी। मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है, उसका मतलब ये हो गया कि एक रूट आपके 2 के राइट पर हो सकती है या फिर -2 के लेफ्ट पर हो सकती है। ये चीज समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोला गया है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो एक बार फिर से क्या बोला गया यहाँ पर, हाँ जी, सो वी हैव क्वेश्चन का है ये, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वन रूट इज लेस देन 2 का क्या मतलब है, लेट्स से एक रूट आपकी अल्फा है, यानी उसका मैग्नीट्यूड 2 से छोटा है। अब आप खुद सोचो, अगर हमें मैग्नीट्यूड 2 से छोटा चाहिए तो रूट कहां से कहां तक होनी चाहिए, -2 से 2 के बीच में होनी चाहिए ना। तो -2 से 2 के बीच में एक रूट तो यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें रूट का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा चाहिए मैग्नीट्यूड, तो हम 2 के राइट पर जाएंगे इधर और -2 के लेफ्ट पर जाएंगे। ये चीज समझ में आ गई? नाउ अब क्या है इधर, f ऑफ 2 एंड f ऑफ -2, यहां पर हाँ जी, इन दोनों पर जो आउटकम आएगा f ऑफ -2 पर एंड f ऑफ 2 पर, वो कैसा रहेगा, अपोजिट साइन का रहेगा। ठीक है, कैसे, हाँ जी, कैसे ये अलग, लेस देन जो आउटकम है वो नेगेटिव, मतलब ऐसा एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव कैसे रहेगा, बता सकते हो? सोचो जरा। देखो हमने क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड जो है एक रूट का -2 से 2 के बीच में रहेगा, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी एक रूट इन दोनों के बीच में कहीं भी आ सकती है, लेट से यहाँ पर आ गई, दूसरी रूट 2 से बड़ी, लेट से यहाँ आ गई। ठीक है, हमने ये, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर यू कैन सी कि -2 पर तो आउटकम यहाँ आ गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, और 2 पर आउटकम यहाँ आ गया, ये नेगेटिव आ गया। दोनों का आउटकम कैसा है, अपोजिट साइन का है। तो लिख सकते हैं ना f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 2 लेस देन 0। ठीक है, चलिए एक सिनेरियो और बनाते हैं। मान लो कि ऐसा कुछ हो गया, इसको रब कर देते हैं। मान ले एक रूट यहाँ हो गई और मान ले दूसरी रूट आपकी यहाँ पर कहीं हो गई। ठीक है, मान लो ग्राफ इस बार ऐसा चला गया। ठीक, तो यू कैन सी कि यहाँ पर -2 पर आउटकम इधर आ गया। ठीक है, दिस वन यहाँ पर पॉजिटिव है
और 2 पर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आउटकम आ गया। तो यहाँ पर भी यू कैन सी कि जो आउटकम आ रहे हैं वो अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो कह सकते हैं ना कि उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी लेस देन 0। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये लॉजिक है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन हमारे इक्वेशन हमारे पास है ये रही। यहाँ पर एक बार x की जगह क्या रखो -2 और एक बार x की जगह रखो 2। जब आपने -2 रखा तो ये हो जाएगा आपका 4a + 3, फिर यहाँ पर x की जगह -2 रखोगे ये हो जाएगा +6a + 4। जब 2 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 4a + 3 -6a + 4। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4a + 6a 10a, 4 3 12 + 4 16, और ये हो जाएगा आपका 4a - 6a is -2a + 12 + 4 is 16। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, -2 कॉमन ले लिया तो ये तो a - 8 ये वाला फैक्टर आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, हाँ जी, यहाँ से a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं रखना है तो पूरा 10 ही बाहर निकाल दो, तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, a + 16/10 यानी कि 2 5 और 2 8 ऐसे गया। सो 8 a माइनस, हाँ जी, कितना हो जाएगा ये आपका, यहाँ पर तो प्लस है जी, प्लस ही है ना जी, तो यहाँ पर माइनस कैसे आ गया, यहाँ हमने -2 यहाँ से बाहर लिया था तो यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, जैसे इसको प्लस कर लो आप, a + दिस, और यहाँ से भी 10 बाहर लिया तो ये -20 हो गया, मतलब ऐसे लिख लो -20 a + 8/5 इतना आ जाएगा। ठीक है, और a - 8 ग्रेटर देन 0, अभी तो लेस देन है, तो जब आप ये हटा दोगे तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, उस हिसाब से ये आपका नेगेटिव बनेगा और ये आपका ठीक है पॉजिटिव। इनइक्वालिटी साइन ग्रेटर देन का हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया था तो -20 हटाने के बाद ये प्लस का साइन यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन सेट यही रहेगा, बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट रहेगा दैट विल बी 8 से तो बड़ा और -8/5 से छोटा, है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा लेना, बाकी सब सही है। I hope it is clear. Let's move ahead. Next scenario, or we can say next case. If k is greater than both roots, मान लो एक रूट ये रही दूसरी ये रही, ठीक है, तो जो k है, k कोई नंबर है वो इन दोनों रूट से बड़ा है, लेट्स से दिस इज अल्फा बीटा रूट्स, इन दोनों से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर ग्राफ आपका ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है और ओपनिंग अपवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है ग्राफ टोटली ओपनिंग अपवर्ड और के यहाँ पर आ जाए। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे तो रूट्स ही नहीं है, यहाँ पर इक्वल रूट्स है अल्फा अल्फा, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है लेस देन, मतलब नीचे की तरफ ग्राफ, ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी सही है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं। नाउ अब इसके अकॉर्डिंग हम कंडीशंस बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको रब किया हमने, ये जो ओपनिंग अपवर्ड है इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। यहाँ पर के पर आउटकम कैसा है, के पर ग्राफ कैसा बन रहा है, ऊपर की तरफ, है ना, तो यानी कि पॉजिटिव आउटकम होगा, इनटू ए लगा दो। ए लगाने से क्या हो गया, ये डाउनवर्ड वाला केस भी ध्यान में रखा गया, अगर ए नेगेटिव होगा तो जब ए हटाओगे तो ये अपना आप ही आपका लेस देन 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो के पे आउटकम यहाँ पे नेगेटिव आएगा अगर ये वाला ग्राफ है आपका। गॉट इट? ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब सिंस रूट्स हैं यहाँ पर, तो डिस्टिंक्ट रूट्स है और यहाँ पर इक्वल रूट्स है इधर, तो इसका मतलब d इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज सेकंड कंडीशन। गॉट इट? थर्ड, k इज ग्रेटर देन बोथ द रूट्स, k is greater than both the roots, तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, ये तो वर्टेक्स है और वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, k is greater than both roots का मतलब k is greater than -b/2a। तो these are 3 conditions। अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए भाई एक नंबर है k
और वो दोनों ही रूट से बड़ा है, तो ये वाली तीनों कंडीशन आप लगाओगे तब आपका आंसर आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आपसे बोला जाए भाई के कोई नंबर है विच इज लेस देन बोथ द रूट्स, अब की बार के यहाँ पर आ जाएगा, दोनों रूट्स इधर आ जाएगी। ठीक है, ये वाला केस भी चलेगा और ये वाला केस भी चलेगा। दिस इज अल्फा अल्फा, के यहाँ पर है कहीं, और ऐसा भी हो सकता है। ये चीज समझ में आ गई भी? ठीक है, तो यही फर्स्ट केस सेम रहेगा, सेकंड कंडीशन भी सेम रहेगी, तीसरी कंडीशन में यहाँ पे चेंज आ जाएगा बिकॉज अब की बार ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है -b/2a, तो ये क्या है, के से बड़ा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट ग्रेटर देन के, सो दीज आर 3 कंडीशंस, गॉट इट। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड ए इफ बोथ द रूट्स ऑफ ax² - 2a + 2x + 3 = 0 आर नेगेटिव। ठीक है, अगर दोनों ही रूट्स नेगेटिव है, तो क्वेश्चन यहाँ भी थोड़ा घुमा के दिया गया है, दोनों रूट्स नेगेटिव है, यानी कि लेट्स से अल्फा इधर है, बीटा यहाँ पे, तो एक नंबर आएगा 0। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि 0 जो है, 0 शुड बी ग्रेटर देन बोथ रूट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर k का काम कौन कर रहा है, 0, k का काम कौन कर रहा है, 0। तो अभी जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी वो तीनों कंडीशन अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा, गॉट इट। तो पहली कंडीशन, अब सिंस रूट्स है, ठीक है, रूट्स है, तो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ पे हमने लगाया, वी गेट b², b का काम कौन कर रहा है, -2a + 2, तो b² क्या, वी गेट 4a + 2 का होल स्क्वायर -4ac, तो -4ac, a का काम ये कर रहा है a, c का काम कर रहा है 3, सो वी गेट -12a। तो इसको आप एक्सपेंड करो, पहले तो 4 कॉमन निकाल लो, है ना, और उसके बाद इसको एक्सपेंड करो, वी विल गेट a² + a + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसका d निकालो आप, कितना आ रहा है इसका d, b² - 4ac करके निकालो, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है ना, दिख ही रहा है वो, तो इसका d निकाल लो, कितना आएगा, 1 - 4ac करोगे -16, है ना, सो दिस इज -15 विच इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 आ रहा है। ठीक, समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं, a कहाँ से कहाँ तक होगा, a की वैल्यू क्या होगी, अगर d लेस देन 0 है, हमने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर d लेस देन 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ग्राफ टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, d लेस देन 0 का मतलब इमेजिनरी रूट्स, मतलब ऐसा कुछ हो रहा होगा, या फिर टोटली एक्स एक्सिस के नीचे होगा। समझ में आ रहा है? तो d लेस देन 0 मतलब यहाँ पर ये वाली पॉसिबिलिटी है, सो दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इनइक्वालिटी इज ऑलवेज ट्रू, देयरफॉर वी कैन से दैट a बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये समझ में आ गया? नाउ सेकंड कंडीशन इज व्हाट, a into f of 0, a into f of 0 is greater than 0। ठीक है, तो वो तो आप क्या करो, जैसे ही है ना, आपने कहा कि दोनों रूट्स नेगेटिव है, अल्फा बीटा, इसके बीच में एक नंबर आ गया 0 यहाँ पर, इन दोनों से बड़ा है, आप इस वाले ग्राफ के अकॉर्डिंग काम करो, इसके अकॉर्डिंग, तो 0 पर यू कैन सी कि पॉजिटिव आउटकम है, यानी f of 0 इज ग्रेटर देन 0, साथ में x² का कोएफिशिएंट लगा दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, ये नीचे ये वाला ग्राफ भी जो है ध्यान में रखा गया। ठीक है, तो साथ में हमने x² का कोएफिशिएंट लगा लिया, f of 0 की वैल्यू निकालो, f of 0 आपका हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 आ गया, तो 3a ग्रेटर देन 0, यहाँ से a आ गया ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन, -b/2a, -b/2a, है ना, ये तो कंडीशन है, ये वाला जो वर्टेक्स है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है, और वो 0 से छोटा ही है, सो लेस देन 0। तो इसको हमने सॉल्व किया, b का काम कौन कर रहा है, b का काम कर रहा है हमारा इधर -2a + 2, है ना, तो ये रख दो इधर, तो b की जगह रख दिया -2a + 2, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो गया 2a + 2, नीचे कितना 2a, 2 से 2 कैंसिल, नाउ सॉल्व इट,
यहाँ से तो आ गया a -2, यहाँ से 0। अकॉर्डिंग टू दिस इनइक्वालिटी सॉल्यूशन सेट ये वाला हो जाएगा आपका -2 से 0 के बीच। नाउ जो फाइनल आंसर आएगा, अभी हमने 3 कंडीशंस लगाई है ना, जो फाइनल आंसर रहेगा वो इन तीनों का इंटरसेक्शन रहेगा, तीनों का इंटरसेक्शन, जितनी भी कंडीशंस हमने लगाई है, ठीक है। नाउ इनका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भाई। आर इंटरसेक्शन 0 से बड़ा है a और यहाँ पे -2 से 0 के बीच में। अब आप देखो इंटरसेक्शन होगा क्या। हाँ जी, आप एक कॉमन नंबर लाइन बना सकते हो। एक तो आप कह रहे हो -2 से 0 के बीच में आपका सॉल्यूशन, दूसरा आप कह रहे हो 0 से बड़ा है, तीसरा आप कह रहे हो पूरी नंबर लाइन है, ठीक है, पूरा ये पूरी नंबर लाइन है। तो इन तीनों में कोई इंटरसेक्शन है क्या? तीनों में तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, है ना, तीनों में तो कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आएगा बिकॉज 0 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो आंसर विल बी 5। दिस इज योर आंसर, गॉट इट? ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट केस, इफ k1 k2 contains both roots। अब k1 k2 दो नंबर है आपके पास, k1 और k2, कंटेन्स बोथ रूट का क्या मतलब है? दोनों रूट्स जो है अल्फा बीटा वो k1 और k2 के बीच में होंगी, ठीक है। अब ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है और ग्राफ आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, दोनों टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। अब जो हम कंडीशंस बनाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे, ठीक है। साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रख लेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखने से साथ में क्या हो जाएगा, दोनों ही ये डाउनवर्ड वाला ग्राफ भी ध्यान में रखा जाएगा, सही है। तो अब सिंस दोनों रूट्स k1 और k2 के बीच में है, यानी रूट्स तो है, रूट्स है तो उसका मतलब क्या है, d इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। a, अब यहां पर f ऑफ k2 पर आउटकम कैसा है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ ग्राफ बन रहा है ना। तो साथ में लगा दो a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0। अब मान लो ये नेगेटिव हुआ तो ग्राफ तो ऐसा नीचे की तरफ बनेगा, फिर तो k2 पर आउटकम नेगेटिव है ना। तो ये वाला ग्राफ भी ध्यान में रखा गया a लिखने से। अब k1 पे आउटकम कैसा है, पॉजिटिव है, तो a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। a अगर नेगेटिव हुआ मतलब अगर ये वाला ग्राफ बना तो यू कैन सी कि k1 पर आउटकम नेगेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों का जो वर्टेक्स है, यहाँ पे जो वर्टेक्स आएगा ये, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2 है ना। तो -b/2 इन दोनों नंबर के बीच में, तो वही लिखा है यहाँ पर -b/2 लाइज बिटवीन k1 एंड k2। सो दीज आर 4 कंडीशन। अब की बार ये 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन लगानी पड़ेगी तब जाके आपका आंसर आएगा, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट केस, अगर कुछ ऐसा बोला जाए, इफ द इंटरवल k1 k2 कंटेंट बिटवीन द रूट्स, आपकी बार रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब ये पूरा इंटरवल k1 k2 इन दोनों के बीच में ही है, ठीक है, रूट्स के बीच में ही है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड भी हो सकता है, गॉट इट। अच्छा, k1 k2 इनके बीच में है, यानी ऐसा नहीं हो सकता ये रूट के ऊपर नहीं हो सकता कि अल्फा के ऊपर ही आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपकी बार क्या रहेगा, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं ओपनिंग अपवर्ड टाइप के। k1 पे आउटकम कैसा है, नेगेटिव, नीचे की तरफ ग्राफ बन रहा है ना, तो k1 पे लेस देन 0 इंटू a लगा दिया साथ में, ठीक है। इंटू a लगाने से क्या हो गया, दोनों ग्राफ जो है ध्यान में रखे गए, ऊपर ये वाला भी ओपनिंग अपवर्ड टाइप एंड ओपनिंग डाउनवर्ड टाइप। k2 पर भी आउटकम कैसा है, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो a इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। तो इतना बोलना काफी है। सो दीज आर 2 कंडीशंस, ठीक है। तो आपके बाद मतलब वो डी बाकी की कंडीशंस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखने से ही सारी चीजें ध्यान में रखी गई। a इंटू एफ ऑफ k1 लेस देन 0 बोलने का मतलब ये है कि रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, वो अपने प्रीवियस लेसन में भी हमने बताया था, ये चीज समझ में आ गई। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड a if both roots of
a प्लस 1x² माइनस 2ax माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आर लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेस देन 1 इन वन से छोटी रहेगी रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बार सीधा सीधा नहीं बोला कि अल्फा और बीटा -1 से 1 के बीच में रहेंगे, थोड़ा घुमा दिया। क्या बोल दिया कि लेस देन 1 इन मैग्नीट्यूड। तो भाई किसी भी नंबर को अगर मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा होना है तो उसको कहां से कहां तक लाई करना पड़ेगा, -1 से लेकर 1 तक। ठीक है, तो -1 से लेकर 1 तक जो रूट्स हैं दोनों वो इसके बीच में ही रहेगी, यानी अल्फा बीटा -1 और 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो -1 K1 का काम कर रहा है एंड 1 आपका K2 का काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो आगे चलते। तो कंडीशंस क्या क्या है भाई, कंडीशंस क्या क्या रहेंगी। तो अभी जो कंडीशंस लिखवाई थी आपको, अल्फा बीटा दोनों ही रूट्स, ये वाली कंडीशंस। ठीक, फिफ्थ वाली, तो ये 4 कंडीशंस लगेंगी आपकी बार। दीज आर 4 कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशंस लगाते हैं और देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन, d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा लो, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगाओ, b क्या है यहाँ पे -2 है, उसका स्क्वायर किया, वी गेट 4a स्क्वायर प्लस 4ac होता है ना, 4 आ गया, a का काम कौन कर रहा है, a प्लस 1 इंटू c का काम कौन कर रहा है -3, सो इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया। बाकी इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बन गई। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आप उसका d निकाल लो। d चेक किया इसका क्वाड्रेटिक का, ये आ गया आपका नेगेटिव आ रहा है 9 - 12 है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac करके निकालो, कितना आ जाएगा। तो नेगेटिव आने से क्या मतलब है कि ये इनइक्वालिटी, मतलब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू r, तो यहाँ से तो ये आंसर आ गया। सेकंड कंडीशन क्या लगाई है, हाँ जी, सेकंड कंडीशन क्या लगाई है, a इंटू, यहाँ पर आप ग्राफ बना लो साइड में। ठीक है, ये यहाँ पर आपका -1 है, यहाँ पर आपका 1, तो a इंटू एफ ऑफ -1। ठीक, a इंटू एफ ऑफ 1 लगाए यहाँ पर, a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू एफ ऑफ 1, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये लगाया क्योंकि 1 पर यू कैन सी की पॉजिटिव आउटकम है, यहाँ पर -1 पर भी पॉजिटिव आउटकम है, ये दोनों केसेस लगेंगे। तो यहाँ पे तो ये लगाया है ना, तो a का काम कौन कर रहा है, a प्लस 1 लगाया, x की जगह 1 रख दो, कितना आ जाएगा a प्लस 1, यहाँ भी x की जगह 1 रखा, सो वी गेट -2a है ना, -3, कितना आ गया, a -2a तो हो गया आपका -a प्लस 1 -3 इज -2, माइनस कॉमन लो, इनइक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा है ना, इतना आ गया। अब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से तो रूट आ गई आपकी -1, यहाँ से आ गई -2, नंबर लाइन पे प्लॉट करी, बेबी कर्व मेथड याद होगा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो लेस देन का साइन है आफ्टर रिमूविंग दिस माइनस साइन, तो जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा वो 2 से 1 -2 से -1 के बीच में रहेगा। ठीक, सो दिस इज योर सेकंड, ये सेकंड कंडीशन से सॉल्यूशन आया। ठीक है, सेकंड कंडीशन से। थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, a इंटू एफ ऑफ -1, मतलब -1 पे भी आउटकम कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, x² का कोफिशिएंट साथ में लगाओगे, ऐसा लगाने से क्या हो जाएगा, दोनों तरह के ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों तरह के जो ग्राफ है वो हमारे ध्यान में रखे जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, a प्लस 1। ठीक है, x की जगह -1 रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आ जाएगा आपका a प्लस 1 प्लस 2a -3, तो ये हो गया आपका a प्लस 2a इज 3a, 1 -3 इज -2। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लो उसको, यहाँ से रूट आ गई आपकी -1 इस वाले फैक्टर से है ना, -1 यहाँ से आ जाएगा 2/3, ग्रेटर देन का साइन है तो आउटसाइड द रूट्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 2/3 से इन्फिनिटी, ये थर्ड कंडीशन से आंसर आया। फोर्थ कंडीशन, ठीक है, अब ऐसा था ना लाइक दिस, ये रूट्स है अल्फा बीटा, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। अब इसका जो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये होता है आपका -b/2a,
ये -1 और 1 के बीच में ही है ना। तो वो हमने लगाई कंडीशन यहाँ पर, ये कंडीशन लगा दी इधर, इसको सॉल्व किया। बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, बी इज व्हाट, इधर आ जाओ देख लो, -2 है ना। तो ये हो गया आपका 2a/2a+1, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है यहाँ पर a+1, तो ये 2 कैंसल। नाउ सॉल्व इट। पहले एक बार इस तरह की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हो, एक बार तो ये उठा लो आप -1 के साथ, तो a/a+1 ग्रेटर देन -1, फिर इंटरसेक्शन, फिर एक बार 1 के साथ सॉल्व कर लो, तो a/a+1 लेस देन 1। तो ऐसा नहीं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो -1 को इधर लेकर जाओ लेफ्ट साइड, है ना, लेफ्ट साइड लेकर जाओ और सॉल्व करो। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2a+1/a+1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से न्यूमरेटर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, डिनोमिनेटर से -1। इनइक्वालिटी साइन कैसा है, ग्रेटर देन का, सो आउटसाइड द रूट्स आपका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इधर फिर 1 को लेफ्ट साइड लेकर आओ, एलसीएम लो, a से a कैंसल, वी गेट -1/a+1, माइनस का साइन है हटाओगे, सो ग्रेटर देन का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो ये दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, सॉल्यूशन विल बी -1 से बड़ा। तो इन दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन, सो -1 से बड़ा और इसका इंटरसेक्शन, तो यू कैन सी जो इंटरसेक्शन पार्ट है वो कितना होगा, -1/2 से बड़ा, ये वाला, ठीक है। तो ये आ गया आपका फोर्थ कंडीशन से आंसर। तो 4 कंडीशंस हमने लगाई है, ठीक है। अब आज जो फाइनल आंसर होगा, जितनी भी कंडीशंस हमने लगाई है उन सबका सॉल्यूशन होगा। तो चारों कंडीशन का आप क्या करो, इंटरसेक्शन करो। तो इंटरसेक्शन आप लो, देख लो इधर क्या क्या आ रहा है। पहली कंडीशन से आंसर आया रियल नंबर, दूसरी से आया आपका -2 -1। इंटरसेक्शन में हमेशा सबसे छोटा वाला पार्ट रहेगा, तो यहाँ से इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आ गया -2 -1, ठीक है। फिर तीसरी से आपका आ गया, इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन है क्या, -2 -1 और दिस, हाँ जी, यहाँ से इसमें आ जाएगा क्या कुछ, नहीं आ जाएगा, इसका भी यही वाला रहेगा क्योंकि -1 से छोटा। इस वाले इंटरवल में ये आ गया ना -2 से -1, ठीक है। अभी तक तो इंटरसेक्शन यही चल रहा है। अब फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पे फिर आपने बोला कि -1/2 से बड़ा, ठीक है। तो अब तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, अभी तक तो हम कह रहे थे -2 से -1, फिर इसके साथ इंटरसेक्शन लिया, यहाँ पर तो हम कह रहे हैं -1/2 से बड़ा, तो ओवरऑल कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं। सो आंसर इज व्हाट 5, यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, मतलब इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे।